अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। यार, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है वो ये हुआ है कि हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी करीब आ गए हैं। टेक्नोलॉजी से काफ़ी करीब आ गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी चंद दिन पहले मैं वाइफ़ का पासपोर्ट रिन्यू कराना था, मुझे एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने सोचा ऑनलाइन जाके देखूँ शायद हो रहा हो। मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा इतना एडवांस हो गया है कि वहाँ पे ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यू होने लगा है। तो मैं जब रिन्यू कराने लगा तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोगों से भी पूरा व्लॉग बना के शेयर कर लूँ, वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता दूँ, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यूअल ऐसी चीज़ है जो आप मुल्क से बाहर रहते हैं कहीं भी, या फिर बल्कि इवन मुल्क में भी रहते हैं पाकिस्तान में, तो आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि धक्के वक्के ना खाए, लाइन में ना लगें, तो बेहतर है कि ऑनलाइन जो है वो रिन्यू करा लें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद पे सारे स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, मेरी शक्ल गायब हो जाएगी, सिर्फ कमेंट्री आएगी। और वो ये है कि आपके पास अपना नाइकॉप या शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। वो एक ही फ़ाइल पे फ्रंट और बैक दोनों सेव होनी चाहिए, जेपैग इमेज। उसके बाद दूसरा, पासपोर्ट की कॉपी जो शुरू के 2 पेजेस होते हैं वो लाजमी होने चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट आपके पास रखा हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे प्रोसीजर पे जाएंगे तो वो कोई एक आपसे रैंडम पेज मांग लेगा। हर दफ़ा वो कोई डिफरेंट रैंडम पेज मांगता है। ठीक है, तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फिंगरप्रिंट का एक फॉर्म है, जो कि नेक्स्ट अभी जब आगे चलेगा जिस तरह से व्लॉग, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके लिए फिंगरप्रिंट के फॉर्म के लिए आपको जो है वो थंबनेल थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है दोनों, और इंडेक्स फिंगर के इम्प्रेशन चाहिए होते हैं दोनों। और मेक श्योर कि जब वो आप स्कैन करें तो वो ग्रे स्केल में करें। 600 DPI जो है वो उसका इमेज की क्वालिटी होनी चाहिए, और जेपैग इमेज होना चाहिए। ये 3 बड़ी एसेंशियल चीज़ें जिसकी वजह से जो है वो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आसानी इस बात की है कि आप जब आपका मूड हो या फिर जब कहीं आप फंस जाएं, वहाँ पे आप सेव एंड एग्ज़िट कर सकते हैं। आपने सेव किया, एग्ज़िट कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पूरा सिस्टम के उस पर कि कहाँ कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आप क्या चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो है वो इस URL पे जाना है, onlinemrp.nadra.gov.pk/e-passport/authenticate। यहाँ पे जाके जो है वो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर कराना पड़ेगा विद क्रिएट न्यू अकाउंट। मैं यहाँ पे अकाउंट बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रिएट न्यू अकाउंट में क्या क्या आता है। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास कुछ वो डिटेल पूछ रहा होगा, जो कि हैं गिवन नेम, सर नेम, ईमेल, रीटाइप योर ईमेल, कंट्री, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आप रखना चाहें। उसके बाद एक कैप्चा देगा आपको। उसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि घंटा कोई नहीं पड़ता। मैं वापस आता हूँ अपने लॉगिन आईडी पे। लॉगिन आईडी मैंने डाली और यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, जिसको आप आंख बंद करके एक्सेप्ट कर दें। ज़िंदगी में आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ी होंगी। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद जो है मेरे पास ये विंडो खुल जाती है, जिसमें आपको अगर अपना रिन्यू कराना है पासपोर्ट नंबर, तो पासपोर्ट नंबर, इशू डेट और उसकी एक्सपायरी डेट डालनी होगी। इसके अलावा कुछ वो आपसे ऑप्शंस पूछेगा, जो कि माइनर वगैरह से रिलेटेड हैं या कुछ बी फॉर्म वगैरह से रिलेटेड हैं, तो उनमें सारे नो नो कर दीजिएगा। मैं इस प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ, तो इसलिए मैं सीधा जो है वो अपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाऊँगा, जो कि ऊपर यहाँ पर है। इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग आईडी नंबर है, मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे डिटेल में आ गया। जो डिटेल्स मैंने भरनी शुरू करनी है, सिटीज़न नंबर मैंने अपना CNNC डाल दिया, और ये सारी चीज़ें। पासपोर्ट मुझे जो है वो कितने बुकलेट्स का चाहिए। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है 5 साल और 10 साल, दोनों की फ़ीस डिफरेंट है। मैंने 10 साल सेलेक्ट कर लिया। कंट्री ऑफ रेजिडेंस मेरा सऊदी अरब है, जद्दा मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसको ओके कर दिया। उसके बाद वो आपको विंडो पे ले आएगा आपके एड्रेस पे, जहाँ पे आपका पासपोर्ट डिलीवर होना है। देन फॉलोइंग बाय पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड आ जाएगी। पेमेंट आपने कर देनी है। अब ये मैं ऑप्शन आपको जो है वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेमेंट जो है वो अपनी क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। पेमेंट जब आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास ये बैंक अल-फलाह की जो है वो ये खुल जाएगी पॉपअप। उसमें कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड, एक्सपायरी, एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब डालने के बाद
आपने जो है वो कंफर्म एंड पे करना है। यहाँ पे अमाउंट 9,858 है, ये 10 साल के लिए है, और 5 साल के लिए 7,000 समथिंग है। तो जब आप पेमेंट वगैरह कर देंगे तो यहाँ पे कंफर्म आ जाएगी रिसीप्ट। उसके बाद आपने नेक्स्ट उस पर जाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन वो खुद ही एक्सट्रैक्ट करेगा अपने डाटा से, जिसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ उसने जो जो उसको फिल करनी होगी वो फिल कर देगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा सऊदी अरब का। मैंने जो है वो सऊदी अरब सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपना नंबर डाला। उसके बाद लैंडलाइन नंबर की जगह भी आप अपना कोई दूसरा मोबाइल अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं, अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है, वरना इसी नंबर को रिपीट करते हैं। साथ साथ ईमेल एड्रेस उसने खुद ही उठा लिया पीछे से। ये मैंने दूसरा अपना नंबर डाल दिया, और ये मैं सारी चीज़ें सेंसर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट करने के बाद जी उसने परमानेंट एड्रेस पूछा। परमानेंट एड्रेस जो आपका NIC पे है वो वहाँ पे ख़ुद ही एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इज्जत से नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो ये सारी फादर डिटेल, स्पाउस डिटेल, ये सारी NIC से उठा के ला रहा है चीज़ें आपकी। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप नीचे आते रहें, 1 बाय 1 चीज़ें चेक करके और नेक्स्ट दबा दें। यहाँ पे अब आपको फ़ोटोग्राफ चूज़ करना है। फ़ोटोग्राफ जो है उसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली जो आप पासपोर्ट साइज़ तस्वीर खिंचवाते हैं उसी को आप ईमेल पे लेके और यहाँ पे अपलोड कर दें, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगा अपना नाइकॉप, जो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ किस तरह से। पासपोर्ट की कॉपी, फिर एक रैंडम पेज, और साथ में अकामे की कॉपी या रेजिडेंट ID आपकी जो भी है। सबसे पहले मैंने CNSE अपलोड किया, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए 1 बाय 1। नेक्स्ट कर दिया मैंने। उसके बाद आ जाते हैं फिंगरप्रिंट्स एक्विजिशन पे। फिंगरप्रिंट्स मेक श्योर कि 600 DPI पे उसका जो है वो स्केल सेट हो, ग्रे स्केल हो और JPEG इमेज हो। ये तीनों चीज़ें लाजमी फुलफ़िल करेंगी तो वो आपका फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मौजूद भी हैं। ये मैंने एक्सेप्ट अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये मेरा यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे गया। नेक्स्ट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसने दे दी कि जी ये चीज़ें आपने फ़िल आउट की हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, और ये अब 4 डिक्लेरेशन हैं जिसका जो कि है कि आप मुसलमान हैं, आप जो है वो कादियानियत को जो है वो डेफिनेटली नॉन मुस्लिम में कंसिडर करते हैं। ये सारे 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने चेक लगाना है, और उसके बाद फिर आप मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद जी ये एप्लीकेशन आपकी सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपको देखनी है अपनी एप्लीकेशन तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक हेयर, यहाँ से आप ये दबा के अपना जो है वो फॉर्म जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन पंच की है वो क्या क्या है, वो आपको इसमें दिखा देगा। ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड जैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप करेंगे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग ट्रैकिंग ID पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखें इन प्रोसेस भी लिखा हुआ आ रहा है। वो मैंने फॉर्म खोला जो मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन विद तस्वीर आ रही है। और ये आखिरी में जो मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक किया है ऑप्शन पे, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्पेक्स, फ़ोटोग्राफ्स की क्या स्पेक्स होती हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ये सब आपको इसमें से मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही हो। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगले आने वाले नोटिफिकेशन लाजमी मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।